अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि गीता के भगवान ने बताया है कि युद्ध हिंसक नहीं अहिंसक था, तब प्रश्न उठता है कि ये जो सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथ पर दिखाया गया है वो क्या है, उसका क्या भाव अर्थ है। हम जानते हैं कि इस चक्र को स्वदर्शन या सुदर्शन चक्र कहा गया है। अगर इसके शब्द के अर्थ में जाएं तो स्व या सु का मतलब होता है स्वयं। तो स्वयं को यानी आत्मा को सृष्टि चक्र में स्व का दर्शन गीता के भगवान ने करवाया था, क्योंकि गीता का भगवान परमात्मा ही सारे सृष्टि चक्र के रहस्य को आदि मध्य अंत को जानते हैं और वही बता सकते हैं। और आत्मा को परमात्मा ही जब स्वयं अवतरित होते हैं तो इसका अर्थ बताते हैं। अगर उस चक्र को सीधा कर लिया जाए समझने के लिए, क्योंकि ये हम ध्यान पर रहे कि जितने भी शस्त्र पांडवों को या पांडवपति को दिखाए गए हैं वो सब दिव्य शस्त्र हैं। जैसा कि गीता में कहा गया है कि शंख भी दिव्य थे, अस्त्र शस्त्र भी दिव्य थे। तो ये एक दिव्य अलौकिक अहिंसक शस्त्र है। अगर हम उसको सीधा करते हैं तो हम देखेंगे इसमें एक तो सबसे ऊपर एक चक्र होता है। अब चक्र क्या रिप्रेजेंट करता है? ये सृष्टि नाटक चक्र के क्रम से चलता है। ये अनादि और अविनाशी है, ये चलता ही रहता है। एक इसका जब एक चक्र पूरा होता है उसको हम कल्प कहते हैं, और उसके बाद पुराना कल्प समाप्त होता है तो नया कल्प शुरू हो जाता है। और इस प्रकार से जैसे आत्माएं अनादि अविनाशी हैं तो उनका ये क्रीड़ा स्थल या ड्रामा करने की जो धरती है, साकार लोक है, वो भी अनादि अविनाशी रीति से चलता रहता है। अगर इस चक्र के बीच में देखें तो एक स्वस्तिका बनी हुई होती है, और स्वस्तिका हम जानते हैं भारत में एक बहुत ही पावन चिन्ह माना जाता है। किसी भी चीज़ को जब आरंभ किया जाता है तो वहाँ स्वस्तिका बनाते हैं। इसको श्री गणेश भी कहते हैं, यानी किसी चीज़ का प्रारंभ करना। और इसका जो भाव अर्थ है वो ये है कि जब परमात्मा ने नई सृष्टि का प्रारंभ किया था, आरंभ किया था, उस समय इस स्वस्तिका का ज्ञान दिया था। अगर आप गौर से देखेंगे तो स्वस्तिका 4 भागों में उस चक्र के अंदर बांटती है, और फिर उसके अंदर आर्म्स यानी चिन्ह लगे होते हैं। ये सृष्टि चक्र किस तरह से चलता है तो आप देखेंगे उसमें जो चिन्ह लगे होते हैं, पहला चिन्ह जो है वो राइट की तरफ जाता है, दूसरा चिन्ह जो है वो नीचे की तरफ जाता है, तीसरा फिर बाईं ओर जाता है, और चौथा फिर ऊपर को जाता है। आप स्वस्तिका के चिन्ह को अपने सामने लाएं। ये संकेत करता है कि सृष्टि चक्र क्लॉकवाइज चलता है, अर्थात पहले सतयुग आता है, सतयुग के बाद फिर त्रेता आता है, त्रेता के बाद फिर द्वापर और फिर कलयुग आता है। जब 4 युग पूरे हो जाते हैं तो उस समय कलयुग के अंत और सतयुग की आदि का संधि काल होता है, और वही सबसे महत्वपूर्ण काल है जब भगवान कहते हैं मैं अवतरित होकर के इस चक्र का ज्ञान देता हूँ। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र से दुश्मनों के गले कटते थे। तो जैसे कि हम जान रहे हैं कि वो शत्रु कोई शरीरधारी कोई दूसरे शत्रु नहीं थे। गीता में कहा हुआ है आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। तो वो शत्रु हमारे भीतर होते हैं जिनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे क्रोध है,
लोभ है, अभिमान है, मोह है, और सबसे बड़ा महाशत्रु काम विकार है। तो इनके गले कटते थे। अर्थात जब आत्मा इस चक्कर को गंवाती है और देखती है, स्मृति आती है उसको कि पहले तो हम सतयुग में पावन देवी देवता थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे, हमारे अंदर तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार थे ही नहीं। और जैसा गीता में भी कहा गया है कि द्वापर युग में आकर जब रजोगुण शुरू होता है उस समय काम विकार उत्पन्न होता है और अन्य विकार आते हैं। भाव अर्थ ये है कि इस चक्कर को गंवाने से आत्मा को स्मृति आती है, हम सो हम क्या थे? हम देवी देवता थे, पावन थे। आज हम वही देवी देवता कलयुग के अंत में आकर पतित बन गए हैं। और आप देखेंगे कि यही चक्र जो एक दिव्य शस्त्र है विष्णु के हाथ में भी दिखाया जाता है। और ये माना जाता है कि श्री कृष्ण विष्णु के ही अवतार थे। और ये भी हम जानते हैं कि विष्णु को पालना स्वरूप दिखाया गया है। भगवान निराकार शिव तीन देवताओं के थ्रू कार्य करते हैं। वो कर्ण रावणहार हैं। तो ब्रह्मा जी के द्वारा नई दुनिया की स्थापना बताई गई है, शंकर जी के द्वारा प्राणी कलयुगी दुनिया का विनाश बताया गया है, और विष्णु जी के द्वारा नई सतयुगी दुनिया की पालना दिखाई गई है। वह वास्तव में विष्णु जी के 4 हाथ हैं, जो 2 श्री लक्ष्मी और 2 श्री नारायण को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये हमारा जो लक्ष्य है मनुष्यों का देवता बनने का, उसमें देवी और देवता का कंबाइंड रूप है। और ये भी हमें बताया गया है कि श्री कृष्ण ही बचपन में श्री कृष्ण थे और उस स्वयंवर के बाद और राज तिलक के बाद वही श्री नारायण बनते हैं। इसीलिए हम कहते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब देखिए कि विष्णु जी के हाथ में अन्य 3 और अलंकार भी हैं, यानी 4 दिव्य शस्त्र परमपिता परमात्मा देते हैं मनुष्य आत्माओं को देवता बनने के लिए। विष्णु जैसे मनुष्यों का देवता स्वरूप का लक्ष्य है। तो पहला अलंकार अब हमने बातचीत की, वो सुदर्शन चक्र है। अर्थात आत्मा को जब सबसे पहले सो का ज्ञान इस पूरे सृष्टि चक्कर में मिलता है, उसको परमात्मा आदि मध्य अंत का अर्थात तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। फिर तीनों लोकों का भी ज्ञान देते हैं कि आत्माएं कैसे निराकार लोक से आती हैं, धीरे धीरे आबादी बढ़ती है, और कैसे फिर वो साकार लोक में आती हैं, अपना अपना पाठ बजाती हैं। सृष्टि रूपी वृक्ष वृद्धि को पाता है, उसके अंदर हम जानते हैं कि शाखाएं भी निकलती हैं जो अन्य अन्य धर्मों को रिप्रेजेंट करती हैं। इस्लाम धर्म है, बुद्ध धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, बड़े बड़े धर्म हैं। और हम ये भी जानते हैं कि इन सारे धर्मों की जो अवधि है, जो उनकी आयु है, लगभग 2500 वर्ष और उससे कम है। और उससे पहले जो देवी देवता धर्म परमात्मा स्थापित करते हैं, जो सतयुग और त्रेता में चलता है, उसकी आयु भी 2500 वर्ष है। इसलिए टोटल सारे सृष्टि चक्र की या कल्प की आयु 5000 वर्ष है, जबकि शास्त्रों में वो लाखों वर्ष लिख दी गई है। तो भगवान हमारी ये त्रुटि बताते हैं। इसके साथ साथ आप और देखेंगे कि विष्णु जी के हाथ में 3 और अलंकार भी हैं, और उसमें जो दूसरा अलंकार है वो है कमल पुष्प। अब कमल पुष्प का क्या भावार्थ है? भगवान कहते हैं कि जब मैं कलयुगी दुनिया में आकर के कलयुग के अंत में पतित दुनिया में आपको ज्ञान देता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ जैसे कमल की जड़ें कीचड़ में होती हैं, उसी प्रकार से ये कलयुगी दुनिया कीचड़ के समान है। और उसमें अब मैं आपको आकर के सच्चा गीता ज्ञान या सुदर्शन चक्र का जो ज्ञान सुनाता हूँ, उससे तुम आत्माएं उस कीचड़ की दुनिया से ही उबर करके कमल पुष्प की तरह न्यारे और प्यारे रहते हो। क्योंकि कमल पुष्प की यही विशेषता होती है कि उसके ऊपर
कीचड़ का, पानी का, किसी भी बाहरी प्रभाव का असर नहीं पड़ता है। तो ये दूसरा अलंकार भगवान ने बताया है कि जब में अवतरित होते हैं मनुष्य आत्माओं को, जो परमात्मा का ये ज्ञान धारण करती हैं, परमात्मा को पंडा भी कहा गया है और इसीलिए ऐसी आत्माओं को पांडव कहा गया है। और आज भी आप जानते हैं कि तीर्थों पर पंडे की रस्म बताई जाती है, पंडा मैंने गाइड बताया जाता है, तो परमात्मा यही पाठ करते हैं। तो दूसरा अलंकार बताते हैं कि तुम्हें इस दुनिया में कमल पुष्प की तरह दुनिया से न्यारे, कीचड़ से न्यारे और विकारों से न्यारे और परम पिता परमात्मा के प्यारे रहना है। एक तीसरा अलंकार है जिसको हम शंख कहते हैं। अब शंख का क्या भाव अर्थ है? आज भी हम जानते हैं शुभ अवसरों पर शंख ध्वनि की जाती है। मंदिरों में देवताओं के आगे भी जा कर के शंख बजाया जाता है। शंख गला को भी कहते हैं, थ्रोट को भी कहते हैं और कहते हैं परमात्मा ने आकाशवाणी की थी। ऐसा नहीं कोई आसमान से कोई आवाज़ आई थी, लेकिन मुख के द्वारा जो बोला जाता है, मुख के अंदर स्पेस भी होता है, इसलिए मुख के द्वारा ही वाणी निकलती है। और इस साकार लोकों को कहा जाता है आवाज़ की दुनिया। तो परमात्मा ने आकर के मुख के द्वारा, यानी निराकार परमात्मा ने जब सृष्टि पर अवतरित हुए तो ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का साकार माध्यम लिया। जैसे कि भगवत गीता में भी कहा गया है कि मैं परमात्मा जन्म मरण से रहित हूँ, मैं अपना शरीर धारण नहीं करता हूँ, बल्कि मैं एक प्रकृति को अधीन करके एक साधारण मनुष्य के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करके अवतरित होता हूँ और उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तो ये जो शंख ध्वनि है, इसका अर्थ ये है कि परमात्मा ने भी आके शरीर रूपी रथ का आधार लेकर के गीता ज्ञान सुनाया और फिर जिन आत्माओं को परमात्मा ये ज्ञान सुनाते हैं उनका ये कर्तव्य हो जाता है। परमात्मा सभी को तो ज्ञान नहीं सुनाएंगे, कुछ को सुनाएंगे जो उनके सन्मुख होंगे, कि अन्य आत्माएं जो सृष्टि की हैं उनको भी इस ईश्वरीय ज्ञान का संदेश पहुंचाया जाए। और उस संदेश पहुंचाने वाले संदेशवाहक, ईश्वरीय संदेशवाहक आत्माओं को परमात्मा ने डायरेक्शन दिया है कि जो ज्ञान तुम सुनते हो उसको अन्य आत्माओं को सुनाना है। और मनुष्य से देवता बनने के प्रोसेस में ये भी एक अहम कड़ी है, क्योंकि जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं हमारा ज्ञान पक्का होता है। और इस ज्ञान की विशेषता है कि दूसरे को सुनाएंगे तो हमारा तो कम नहीं होगा। इसी प्रकार से जैसे उद्घाटन के समय एक दीपक से दूसरा जलाते हैं तो पहले दीपक की रोशनी तो कम नहीं होती। इस प्रकार से भावार्थ यही होता है कि परमात्मा ने जब नई सृष्टि का उद्घाटन किया तो अनेक आत्माएं जो थी उनको आत्मा रूपी दीपक जगाए और उनको आदेश दिया, दिव्य आदेश दिया तो तुम भी अन्य आत्माओं के दीपक जगाओ। इसका जो प्रतिनिधित्व है वो शंख करता है। अब हो गया सुदर्शन चक्र, कमल पुष्प और शंख। अब जो चौथा अलंकार है वो है गदा। अब प्रश्न उठ सकता है कि गदा तो एक प्रकार का हिंसक शस्त्र ही है, तो गदा क्यों दिखाया गया है, जबकि भगवान कहते हैं कि हिंसक युद्ध तो हुआ ही नहीं, तो गदा से क्या भाव अर्थ है। आप इस बात को देखेंगे कि किसी भी शत्रु को रोकने के लिए कि शत्रु आए ही ना, अगर व्यक्ति अपनी शक्ति को प्रकट करता है और शत्रु देखता है कि मेरे से शक्तिशाली है तो वो युद्ध करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ता। तो गदा को ज्ञान गदा कहा गया है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया वो बहुत बड़ी शक्ति है, एक दिव्य शस्त्र है। नॉलेज इज पावर कहा गया है, इसलिए वो गदा विष्णु के हाथ में जो दिखाई गई है वो कोई हिंसक शस्त्र नहीं है। एक और रीति से भी आप इस बात को समझ सकते हैं कि जबकि जो युद्ध जो लोग दिखाते हैं, शास्त्र वालों ने जो युद्ध लिख दिया है
वो युद्ध तीर कमानों का युद्ध था। ये तो सीधी बात है, अर्जुन के हाथ में भी तीर कमान दिखाए गए हैं, पांडवों और कौरवों के हाथ में भी तीर कमान दिखाए गए हैं। अगर हम दूसरा ग्रंथ लें रामायण, उसके अंदर भी राम जी के पास तीर कमान दिखाए गए हैं। तो आप सोचिए, अगर हिंसक युद्ध होता तो तीर कमानों के युद्ध में गदा का क्या काम। गदा तो जिसको मल्ल युद्ध कहा जाता है, उसके समय प्रयोग होती है जब दो योद्धा आपस के अंदर युद्ध करते हैं। इसलिए इससे भी साबित होता है कि आत्माओं का ये विकारों के साथ युद्ध करने का प्रतीक है। कि पहला जो विकारों से युद्ध करने का, जिसको हम ये भी कह सकते हैं, अंधकार, अज्ञान अंधकार से विकार पैदा होते हैं। अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए भगवान गीता ज्ञान प्रकाश देते हैं, जिसके लिए मनुष्य प्रेयर करते आए हैं, हे परमात्मा मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। तो उसका ये प्रतीक गदा है। तो इसलिए आप देखेंगे हम लोग विष्णु जी को मानते आए हैं। विष्णु जी को कहा गया कि जितने भी गीता सुनाने का अवतार हुआ वो विष्णु जी के रूप में अवतार हुआ। तो पालना स्वरूप युद्ध नहीं करता, पालना स्वरूप तो पालना करता है। अर्थात विजय प्राप्त होने के बाद अगर युद्ध, अगर विनाश का भी बताया जाए तो ये साफ जाहिर है कि शिव निराकार परमात्मा की जो प्रतिमा है, शिवलिंग, ज्योतिर्लिंगम जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर 3 लकीरें दिखाई जाती हैं। और ये 3 लकीरें इसी बात का प्रतीक हैं जो गीता के भगवान ने बताया है कि निराकार परमात्मा शिव तो निराकार हैं, करावनहार हैं, लेकिन जो वो कार्य करते हैं वो 3 सूक्ष्म देवताओं के द्वारा करते हैं, जिसमें प्रथम है ब्रह्मा, दूसरे हैं शंकर और तीसरे हैं विष्णु। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, लेकिन नहीं, स्थापना पालना विनाश नहीं है। पहले परमात्मा नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कोई भी चीज़ होती है, पहले उसके लिए नई तैयार की जाती है, फिर पुरानी का विनाश किया जाता है। एक व्यक्ति ने नया मकान भी बनाना है तो पुराने को वो विनाश नहीं करता, गिराता नहीं है जब तक नया तैयार ना हो जाए, और जब पुराने को नया तैयार हो जाए तो फिर पुराने को गिराकर नए के अंदर रहता है। इसी प्रकार से गीता के भगवान ने हमें बताया है कि क्रमशः पहले स्थापना होती है नई की, उसके बाद पुरानी का विनाश होता है, और फिर जो नई स्थापित होती है देवी देवताओं की सृष्टि, उसकी पालना होती है। तो विष्णु तो देवी देवताओं का आदर्श सिंबल है, अर्थात वो पालना स्वरूप है, जिसका ही अवतार श्री कृष्ण और अन्य देवताओं को बताया गया है। तो युद्ध करने का उनका तो प्रश्न ही नहीं है। केवल ये संकेत करता है कि जो आत्माएं नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी गीता के ज्ञान द्वारा बनती हैं, और कहा भी जाता है गीता ज्ञान को सत्यनारायण की कथा कहा गया है। वैसे जो सत्यनारायण की कथा आजकल प्रचलित है, देखेंगे आप तो उसमें तो कथा है ही नहीं। उसमें तो कथा का महात्म है कि अमुक व्यक्ति ने कथा सुनी, उसका बेड़ा पार हो गया, अमुक ने नहीं सुनी, उसका बेड़ा डूबने लगा, पुनः उसने सुनी तो उसका बेड़ा पार हो गया। तो इस प्रकार से वो जो अमर कथा है उसका भी भाव अर्थ ये है कि परमात्मा आत्माओं को पहला ज्ञान ये देते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम अमर आत्मा हो। क्योंकि आत्मा अगर अमर होगी तो उसको ही अपने सारे सृष्टि चक्र के जन्मों का ज्ञान उसके अंदर धारण होगा। भगवान ने ये भी बताया है कि ये चक्र 5000 वर्ष का है, और इसमें जो अधिक से अधिक जन्म होते हैं, क्योंकि जो सतयुग की आत्माएं आती हैं उनके तो सबसे ज़्यादा जन्म होते हैं। जो त्रेता में आती हैं उनसे कम जन्म होते हैं, क्योंकि उनकी एंट्री ही सृष्टि चक्र में त्रेता में होती है। जैसे वृक्ष बढ़ता है तो जो पहली शाख निकलती है, पहले तो वो नहीं थी, तना ही था। इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि वो जो आत्माएं पहले नंबर से आती हैं, अंत तक रहती हैं,
वो सारे 5000 वर्ष के चक्कर में अधिक से अधिक 84 यानी 84 जन्म लेती हैं। अब है ये 84 का चक्र, ये 5000 वर्ष में आत्माएं अधिक से अधिक 84 जन्म लेती हैं। फिर आप देखेंगे आजकल 84 लाख योनियाँ कह दिया गया है, क्योंकि सृष्टि चक्र की आयु भी लाखों वर्ष कह दी गई है, तो लाखों वर्ष में तो बहुत सारे जन्म चाहिए। इसलिए मनुष्य मत से जो कुछ उन्होंने मनुष्यों ने भगवान के ज्ञान को 2 युग के बाद, यानी भगवान ने कलयुग के अंत में ज्ञान दिया, और ये मनुष्यों द्वारा रचे गए शास्त्र सतयुग में नहीं थे, आवश्यकता ही नहीं थी, त्रेता में नहीं थे, आवश्यकता ही नहीं थी, तो द्वापर से शुरू होते हैं। तो 2 युगों के बाद जो शास्त्र लिखे गए उनमें जो बातें थी उसमें कुछ का कुछ लिख दिया गया, इसलिए कह दिया गया कि 84 लाख योनियाँ होती हैं। अब 84 लाख योनियों से ये अर्थ निकाल दिया गया कि सृष्टि में जितनी भी योनियाँ हैं उन सब से मनुष्य आत्मा गुजरती है, और उसके बाद उनको जाके 84 लाख योनियाँ पार करने के बाद लाखों वर्ष के बाद उसको मनुष्य की योनि दोबारा मिलती है। इसलिए कह दिया गया कि मनुष्य जन्म बहुत अमूल्य है, अमूलक है, दुर्लभ है। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसी बात नहीं है, 5000 वर्ष में तो 84 जन्म से ज़्यादा जन्म हो ही नहीं सकते हैं। और क्योंकि ये 84 का चक्कर मनुष्य आत्माओं ने लाखों बार लगाया है, बारंबार लगाया है और लगाते ही रहेंगे, इसलिए ये शब्द निकल आया 84 लाख जन्म। लेकिन 84 लाख मनुष्य योनियों में जन्म नहीं लेते हैं कि मनुष्य मच्छर भी बनता है, मक्खी भी बनता है, बिच्छू भी बनता है। और देखिए मनुष्यों को ये डर दिया जाता है कि अगर तुमने मनुष्य जन्म में पुण्य कर्म नहीं किए, अगर तुम पाप कर्म करते रहे तो तुम्हें पुनः 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। इसलिए अगर तुम पुण्य कर्म करोगे तो इसी जन्म में तुम्हारे को मुक्ति पाने का चांस है। अब आप सोचिए कि जब भगवान कह रहे हैं कि मुझे 84 लाख योनियाँ तुम्हारी होती ही नहीं हैं, और जब भगवान कह रहे हैं मनुष्य को डराने के लिए ये कहा गया कि अगर तूने मनुष्य जन्म में अपनी मुक्ति नहीं की, भगवान को याद नहीं किया, अपने को पावन नहीं बनाया, तो पुनः तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आप देखें, क्या मनुष्य इससे डर गया? जैसे ये कहा गया भगवान सब जगह है, जबकि वो कहते हैं कि मैं तो धर्मग्लानि के समय आता हूँ। कह दिया गया सब जगह है, तो मनुष्य पाप करने से डरें कि देखो भगवान देख रहा है। लेकिन जो असत्य होता है उसका असर नहीं पड़ता। थोड़े समय के लिए तो मनुष्य डर भी जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको कहें सड़क पर नहीं जाना, हवा आ जाएगा, तो डर जाता है। परंतु ज़रा बड़ा हो जाए तो कहता है मैं जाता हूँ सड़क पर, बताओ कौन सा हवा आता है। तो आज मनुष्य गलत मान्यताएं जो चली आ रही हैं, भगवान सब जगह है और साथ साथ मनुष्य 84 लाख योनियाँ लेता है, इसके बावजूद भी मनुष्य बुरे कर्म तो करते जा रहे हैं। अब भगवान कहते हैं आश्चर्य की बात देखो कि मनुष्य को तो डराया जाता है कि तू 84 लाख योनियों में चले जाएगा, लेकिन फिर मनुष्यों ने और क्या आश्चर्य की बात की है कि भगवान के अवतार पशु योनियों में भी दिखा दिए हैं। यानी भगवान परमात्मा कहते हैं मैं तो एक गीता सुनाकर ही विश्व को परिवर्तित करता हूँ, और मैंने कहा हुआ है कि जब पुनः विश्व सृष्टि चक्कर सुदर्शन चक्कर पुनः घूमेगा और फिर उसी 5000 वर्ष की जैसी स्थिति हो जाएगी, कलयुग अति हो जाएगा, भगत मुझे पुकारेंगे हे भगवान आके हमारी सदगति करो, और भगवान उस समय अवतरित होकर फिर गीता ही सुनाएंगे। फिर मनुष्य ने आप देखिए अनेक मनुष्य के रूप में अवतार, और उसके बाद पशुओं के रूप में अवतार, कछुआ अवतार, मछली अवतार, वारा अवतार इत्यादि इत्यादि बना दी हैं। तो कितना कन्फ्यूज़न है, कितना विरोधाभास है।
मनुष्यों की मत में और परमात्मा की मत में। तो आज हमने ये जाना कि ये जो सुदर्शन चक्र है ये हमारे लिए है, और परमात्मा जब स्वयं अवतरित होते हैं तभी मनुष्य आत्माओं को पता लगता है, क्योंकि भगवान त्रिकालदर्शी है, त्रिमूर्ति है, त्रिलोकीनाथ है, जिसका चिन्ह 3 लकीरों के रूप में परमात्मा की प्रतिमा शिवलिंग पर दिखाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि शिव की जब पूजा होती है शिवरात्रि के दिन या अन्य दिनों पर, उस पर भी जो बेल पत्र चढ़ाया जाता है उसमें 3 ही पत्ते होते हैं। इसलिए ये सारी बात डिटेल की है, लेकिन कहने का भाव अर्थ है हम अच्छी तरह ये जान ले कि सुदर्शन चक्र कोई हिंसक शस्त्र नहीं था, ये एक दिव्य शस्त्र था जिसके द्वारा परमात्मा ने मनुष्य आत्मा को स्मृति दिलाई, वापस आकर के पुनः जब अवतरित होते हैं उनको जागृति दिलाई कि तुम आत्मा ही सतयुग में देवी देवता थे, पूज्य थे, अब तुम ही आकर के कलयुग के अंत में पुजारी बन गए हो। इसलिए ये जो कहावत चली आती है आपे ही पूज आपे ही पुजारी, ये कोई परमात्मा के लिए नहीं है। परमात्मा ना तो पूज्य बनता है ना पुजारी बनता है, लेकिन ये मनुष्य आत्माओं के लिए, ख़ास तौर पे उन मनुष्य आत्माओं के लिए, भारतवासियों के लिए जहाँ पर देवी देवता धर्म था, क्योंकि वही आत्माएं सृष्टि का पूरा चक्कर लगाती हैं सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक का। इस बात पर विचार करें। ओम शांति।